तुम्हारे नाम का सिंदूर। साक्षी एक खुले विचारों वाली और बहुत ही प्रैक्टिकल लड़की है। अपने भैया के बार बार कहने पर सागर से मिलने रेस्टोरेंट में आई थी। उसने सागर से कहा, भैया चाहते थे कि मैं एक बार मिल लूँ तुमसे, इसलिए आई हूँ। कुर्सी पर बैठते हुए उसने कहा। स्टाइल और एटीट्यूड दोनों ही दिखे उसके व्यक्तित्व में। अच्छा लगा तुम्हारा अंदाज मिलने का। वह मुस्कुराया। कटाक्ष कर रहे हो? बिल्कुल सही समझा। हम पहली बार मिल रहे हैं और क्यों मिल रहे हैं इसकी वजह भी जानते हैं। वैसे भी शिष्टाचार के नाते हाय हेलो बोलना तो बनता ही है, लेकिन तुमने तो सीधे सीधे ये जता दिया कि भैया के बाध्य करने पर तुम यहाँ मुझसे मिलने आई हो। अपने को बेशक बिंदास समझती होंगी या ज़रूरत से ज़्यादा खुले विचारों की, पर इस तरह देखो, मैं यहाँ तुम्हारे लेक्चर सुनने नहीं आई हूँ। बेशक हम पहली बार मिल रहे हैं, लेकिन तुम्हारे पास मेरी पूरी जानकारी होगी। मैं जानती हूँ अपने भाई को। उन्होंने मेरे बारे में हर बात तुम्हें बताई होगी, जैसा मुझे बताया है तुम्हारे बारे में। तुम्हारी तारीफ़ों के तो पुलिंदे ही खोल कर रख दिए थे उन्होंने मेरे सामने। भैया शादी करने के लिए पीछे पड़े रहते हैं। इससे पहले 15 लड़कों को मना कर चुकी हूँ, वह भी उनसे मिले बिना, सिर्फ फ़ोन पर बात करने के बाद। इस बार भैया ने वादा किया है कि मेरे लिए आखिरी रिश्ता होगा यह। इसके बाद वह किसी लड़के से मिलने या शादी करने के लिए मुझे नहीं कहेंगे। तो चली आई तुमसे मिलने। अब क्या शिष्टता और शिष्टाचार निभाऊं? साफ साफ कह देना क्या गलत बात है? बेकार तुम सपने देखने लगो। उससे अच्छा तो यही बता दूं कि मैं शादी नहीं करना चाहती। लाइम सोडा पीते हुए साक्षी ने कहा। देखा सागर ने उसे लाइम सोडा पीते हुए। स्ट्रॉ गिलास से निकाल मेज पर रख गटागट पी गई। यानी हर काम को करने की जल्दी रहती है इसे। साक्षी के व्यक्तित्व के पहलुओं को जानने में उसे मज़ा आ रहा था। हालांकि उसके भाई ने बहुत कुछ बताया था, लेकिन प्रत्यक्षदर्शी अनुभव की बात ही कुछ और होती है। वह एकदम अलग थी और अलग होना सबसे ज़्यादा आकर्षित करता है। शादी ना करने की कोई ख़ास वजह या किसी और को पसंद करती हो? वजह हो क्या यह ज़रूरी है? साक्षी ऐसे बोली मानो उसका बस चले तो सागर को अपनी क्रोध से जलती आंखों से भस्म ही कर डाले। और रही बात किसी को पसंद करने की, तो अगर कोई होता तो भैया को 15 रिश्ते लाने की ज़रूरत नहीं होने देती। फ़ौरन मंडप में बैठ जाती। तुम्हें क्या लगता है कि मैं किसी से अगर प्यार करूंगी तो इस बात को छुपाऊंगी? अरे मैं तो ढिंढोरा पीटने वालों में से हूँ। ओह सॉरी, सवाल गलत कर बैठा। शादी ना करने की कोई वजह नहीं है, बस तुम्हारी पर्सनल चॉइस है। तो ठीक है, फिर यहाँ बैठे रहने का कोई औचित्य नहीं। क्यों बेवजह समय बर्बाद किया जाए? सागर ने बैरे को बिल लाने के लिए कहा। मैं अभी रुकूंगी, ऑफिस से आधे दिन की छुट्टी लेकर आई हूँ तो लंच करके ही जाऊंगी। तुम चाहो तो मेरे साथ लंच कर सकते हो, पेमेंट दोनों बांट लेंगे। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी जेब को मेरा खाना चुभे। उसने मेन्यू कार्ड देखते हुए कहा। तुम तो काफ़ी लड़कियों से मिल चुके होंगे? साक्षी ने दाल मखनी में रोटी को डुबाते हुए पूछा। कोई गर्लफ्रेंड नहीं है या कभी बनी नहीं? काफ़ी लड़कियाँ तो नहीं देखी, तुम दूसरी ही हो। मैं लड़कियों से मिलने में और फिर उनमें कमी निकालकर रिजेक्ट करने का पक्षधर नहीं हूँ। पहले जो देखी थी उसने मुझसे कहा कि मैं उसे रिजेक्ट कर दूं क्योंकि वह किसी और से प्यार करती है और उसके कुछ बन जाने पर ही अपने घर वालों को उसके बारे में बता सकती है। तुम्हारे बारे में जितना जाना मुझे लगा जैसे तुम मेरे लिए परफेक्ट हो, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। जहाँ तक बात गर्लफ्रेंड की है तो कॉलेज में एक थी। मुझे लगता था कि वह मुझसे प्यार करती है, लेकिन ऐसा नहीं था। उस एक तरफा प्यार को मैं भूल चुका हूँ। वैसे भी उस बात को 7 साल हो गए हैं। सागर ने दही भल्ले को मुंह में इस तरह डाला जैसे उसकी नरमाहट से अपनी निराशा को भीतर ही मसल लेना चाहता हो। मैं परफेक्ट रहूँगी ऐसा क्यों लगा तुम्हें? या मुझे इम्प्रेस करने का यह तुम्हारा कोई तरीका है? बोलते बोलते साक्षी का स्वर थोड़ा तेज हो गया। सागर ने सोचा, ना जाने क्यों यह हमेशा मधुमक्खी की तरह डंक मारने को बेचैन रहती है, लेकिन फिर भी उसे अच्छी लगी थी। उसका दिल खिंचा चला जा रहा था उसकी ओर। ऐसे मुंहफट लोग मन के साफ होते हैं और कुछ भी छुपाने या बनावटीपन में विश्वास नहीं रखते। उसे भी ऐसी ही लाइफ पार्टनर चाहिए थी जो बेशक बोलने में तीखी हो पर साफ दिल की।
अगर यह तीखी मिर्ची उसकी हो जाती है तो उसे अपने प्यार की चाशनी में डुबो रसगुल्ला बना देगा। इस बात का सागर को पूरा विश्वास था। मन ऐसा कह रहा है कि तुम्हारे साथ ज़िंदगी अच्छी कटेगी, खट्टा मीठा स्वाद बना रहेगा, तुम्हारे साथ नोक झोंक करने में मज़ा आएगा और तुम्हारी तीखी चटपटी बातें शादीशुदा ज़िंदगी को नीरस होने से बचा लेंगी। यही सोचकर कहा, मुझे इम्प्रेस करने के तो तरीके नहीं आते। हाँ, कोई लड़की मेरे साथ बिना किसी परेशानी के रह सकती है, इस बात का मुझे यकीन है। मैं दूसरों पर ना तो अपनी इच्छाएं थोपता हूँ, ना ही कंट्रोल करने की आदत है। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। बिल मैं ही पे करना चाहूँगा, मेरी जेब को तुम्हारा खाना चुभेगा नहीं। कहते कहते सागर के होठों पर एक ऐसी मुस्कान नृत्य करने लगी जिसे देखकर एक बार तो साक्षी का दिल भी हिचकोले खाने लगा। क्या सच में इसके साथ ज़िंदगी बिताई जा सकती है? उसने इस बार उसे जिन नज़रों से देखा उनमें सागर को समझने और परखने का कौतूहल झलक रहा था। इससे पहले वह लड़कों से मिले बिना उन्हें रिजेक्ट कर रही थी। फ़ोन पर जिन भी लड़कों से बात होती थी उसे लगता वे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। उनसे विश्वसनीयता का कोई भी ऐसा स्वर गुंजित नहीं हुआ जैसा कि सागर की बातों से हो रहा था। चलती हूँ। साक्षी अचानक उठ खड़ी हुई। उसे लग रहा था कि अगर वह कुछ देर और बैठी रही तो कहीं सागर को उसके दिल की धड़कनें न सुनाई देने लगे, जो उससे कुछ ऐसा कह रही थीं जिसे उसने पहले कभी नहीं सुना था। उसका मन, जो हमेशा तीव्र गति से दूसरों को पछाड़ता आगे बढ़ने को उत्सुक रहता है, इस समय हारने को व्याकुल था। सागर के सामने समर्पण करने को तत्पर था। साक्षी कहना चाहती थी कि परफेक्ट मैं नहीं, तुम रहोगे मेरे लिए। मेरी जैसी विद्रोहिणी को तुम ही अपनी बाहों में बांध संभाल सकते हो। मेरे पास तुमसे विवाह ना करने की कोई वजह नहीं है, लेकिन तुरंत मान जाऊं ऐसा संभव नहीं। उसका ईगो एक दीवार की तरह उन दोनों के बीच आकर खड़ा हो गया था। कैसे मान लें कि उसे सागर अच्छा लगा है? कैसे मान लें कि प्यार की एक नरम कोपल उसके भीतर फूटी है और चाहती है कि उस पर सागर के स्पर्श की ओस थिरके? मैं इंतज़ार करूँगा। सागर भी उसके साथ साथ रेस्टोरेंट से बाहर आ गया। किसका? साक्षी की हट सब कुछ समझते हुए भी जिद्दी बन सवाल कर रही थी। तुम्हारे सवाल का। फ़ोन तुम करोगी या तुम्हारा भाई? मैं अपना फैसला खुद कर सकती हूँ। जवाब मैं ही दूंगी तुम्हें फ़ोन करके, लेकिन बहुत इंतज़ार मत करना। कहीं देवदास बन मेरे घर के चक्कर काटने लगो। साक्षी धारदार जवाब देते हुए कार में बैठ गई। मैं तैयार हूँ लंबे इंतज़ार के लिए, लेकिन जानता हूँ ऐसा होगा नहीं। सागर के आत्मविश्वास पर पहले से ही मुग्ध साक्षी इस बार अपने मन को उठती गिरती लहरों की तरह मचलने से नहीं रोक पाई। मिलते हैं जल्दी, सागर ने कार की खिड़की के पास खड़े होकर कहा। साक्षी ने सहमति में सिर हिलाते हुए कार आगे बढ़ा दी। उसके दिल पर सागर के प्यार ने दस्तक दे दी थी। उसे सागर के साथ खट्टे मीठे स्वाद वाली ज़िंदगी गुजारनी है। कुछ दिन बाद साक्षी का फ़ोन आता है और वो जो उसने कहा उसे सुनकर मानो सागर के होश उड़ गए। उसने कहा कि मुझे ऐसा ही पति चाहिए था जो मुझे बिना कुछ कहे सुने और सुनता ही रहे, और वो सारे गुण तुम्हारे अंदर हैं। मैं तुम्हारे नाम का सिंदूर अपनी मांग में भरना चाहती हूँ। मुझसे शादी करोगे? ये सुनकर सागर खुशी से झूम उठा। कुछ दिन बाद साक्षी और सागर की धूमधाम से शादी हो गई। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। ऐसी ही मज़ेदार लव स्टोरी, दिल को छू लेने वाली मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल कहानियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।